गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। मित्रों, आज बुधवार होने के कारण इस प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष कहा जाएगा। बुध प्रदोष का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से मनुष्य अपनी और अपने बच्चों की बुद्धि और स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है। बुध प्रदोष का व्रत मनुष्य को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करता है। बुध प्रदोष की कथा सुनने से गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा से हर कार्य में उन्नति और सफलता की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ बुध प्रदोष की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान शंकर पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए बुध प्रदोष व्रत कथा को सुनते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने और साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने दामाद और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा ना रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर ये देखकर उसके आश्चर्य की सीमा ना रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देख उस पुरुष की आंख भर आई। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार इसके पश्चात वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराने लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक ये उपवास रखने लगे और बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने लगे। तो जिस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उसके संकट को काटा, इसी प्रकार हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बुध प्रदोष की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सच्चे मन से सुनने से ही प्रदोष का व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए अब बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि और महत्व को जान लेते हैं। शास्त्र अनुसार इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें। यदि संभव हो तो व्रत उपवास करें। घर के मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। शिव पार्वती जी के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी और शिव परिवार की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर आक के फूल, बेलपत्र, धूप दीप अक्षत रोली, मिठाई और अन्न पुष्प आदि सभी चीजें अर्पित करें। माँ पार्वती को चुनरी और सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव की आरती करें। भगवान शिव को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। दूध और चावल की बनी खीर का भोग अवश्य लगाएं। इससे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं।
इस दिन भगवान शिव जी का अधिक से अधिक ध्यान तथा उनके मंत्रों का जाप करें तथा प्रभु श्री राम और सीता माता का ध्यान भी अवश्य करें और सीता राम नाम का जाप भी अधिक से अधिक करें। प्रदोष काल में पुनः स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। इसके बाद ही फलाहार ग्रहण करें। बुध प्रदोष के दिन गाय और बछड़ा को हरा चारा अवश्य खिलाएं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी का उनके परिवार सहित पूजन करने से भाग्य जागृत होता है तथा पितरों का आशीर्वाद मिलता है। प्रदोष व्रत परम कल्याणकारी होने के कारण बहुत ही शुभ तथा वैवाहिक जीवन के सभी सुख, संतान प्राप्ति, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। संतान से जुड़ी हर परेशानी दूर हो जाती है। धन लाभ के योग बनने लगते हैं। आर्थिक संकट दूर होता है और घर में मां अन्नपूर्णा का वास बना रहता है। यहाँ तक कि शत्रु ग्रह बाधा भी दूर हो जाती है और आपके शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ग्रह शांत और शुभ हो जाते हैं। आइए अब भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। प्रदोष के दिन इस कथा को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव की परम मंगलमय आरती को सुनेंगे। इस कथा को सुनने से मनुष्य बहुत धनवान बनता है और व्यक्ति की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो बड़े प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनिएगा और मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान अवश्य करते रहिएगा। पूर्व काल में पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैवयोग से उसे एक दिन महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि सांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना की विधि बतलाई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथानुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन रात सुत की अनुपस्थिति में शुचि व्रत स्नान करके नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई दिया। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचि व्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और रात सुत को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो। तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु रात सुत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, ये धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ीं। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेले ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी
कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला ये राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलसिरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा के लिए रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ है? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। यह बात सुनकर कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए दूसरे दिन बुलाया। दूसरे दिन गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज अभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। एक समय की बात है जब राम जी वनवास खत्म होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ घूम रहे थे। तो भोलेनाथ ने देखा कि राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी राम जी के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी का दर्शन भी कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोला, हे गौरा, तुम कैलाश धाम जाओ और हमारे लिए भोजन बनाओ, मैं थोड़ा देर से आता हूँ। तो माता ने भोलेनाथ की बात मानकर कैलाश धाम को चली गईं और भोलेनाथ पहुँचे राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा खाने लगे। तभी ब्राह्मणों को माता जानकी ने पेट भर भोजन खिलाया। उसके बाद सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। तो माता सीता लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला से बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए। तो माता उर्मिला बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ही बैठा है। तो माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा होगा, इसे और भोजन खिला दो।
तब माता सीता और माता उर्मिला सभी सखियां भोलेनाथ को भर पेट खाना खिलाने लगीं। भोलेनाथ खाते गए, लेकिन भोलेनाथ की भूख ना शांत हुई और वे भोजन खाते ही गए। माता जानकी के रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ उठे नहीं। तो माता सीता जल लेकर भोलेनाथ के पास गईं और बोली, बाबा पानी पी लो। तब भोलेनाथ बोले कि जब आधा भोजन खा लूँगा तो पानी पी लूँगा। अब माता सीता सोचने लगीं कि लो, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। माता जानकी ने फिर से सामान मंगवाकर उन्हें भरपेट भोजन खिलाया, लेकिन भोलेनाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता कैकेयी आ गईं और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम लोग परेशान लग रही हो। तो जानकी माता बोली, माता सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, केवल एक यही बचा है जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मैं क्या करूं? तो माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज़ लगाई, लेते आओ माता, बहुत जोर की भूख लगी है। तो माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा सना है, थोड़ी पूड़ी पका लूं, फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, आटा ही लेते आओ। अब तो भोलेनाथ ने सब आटा दाल चावल सभी को रसोई घर में जाने से पहले ही उसे ख़त्म कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गईं। तो राम जी बोले, क्या हुआ जानकी, इतनी परेशान क्यों हो? माता सीता बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए हैं, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा है जो सब भंडार को खाली करे दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई में जाने से पहले ही बोरियों को ही खत्म कर देता है। तो राम जी बोले, चलो मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा है। राम जी गए तो देखते ही पहचान गए कि ये तो मेरे भोलेनाथ हैं। राम जी ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया और बोला, जानकी इनको कोई नहीं खिला सकता, इनको तो अन्नपूर्णा ही खिला सकती हैं। और राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया। तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया? तो राम जी बोले, माता ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में खाएंगे, और स्वामी स्वयं यहाँ पे खा रहे हैं। तो माता पार्वती जी बोली, मैं देखती हूँ, रुको। और माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया। भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते गए, लेकिन लड्डू खत्म हो ही नहीं रहा था। भोलेनाथ ने सोचा, ये लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है, और ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती खड़ी थीं। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, और मेरा पेट भी भर गया है। भोलेनाथ उठ गए और सीताराम जी ने भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और दोनों जन अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थीं। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थीं, वहीं पास में तालाब में
मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती हैं कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने ये लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय।